नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी होंगे और आपकी तैयारी जो है एकदम बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि रीजनिंग के हर एक चैप्टर को एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ेंगे, मतलब जीरो से हीरो तक का सफर करेंगे। तो दोस्तों उसी चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी आप लोग देख रहे होंगे रेगुलर आप लोगों का क्लास चल रहा है। तो आप जो भी छात्र छात्राएं रेगुलर देख रहे होंगे तो उनको तो पता ही होगा। जो फर्स्ट टाइम आप लोग कनेक्ट हुए तो आप समझ लीजिए आज जो क्लास आप लोगों की होने वाली है रीजनिंग के सीरीज चैप्टर के 5th क्लास आप लोगों की होगी। सीरीज का है तो जिसे हिंदी में हम लोग श्रृंखला के नाम से जानते हैं। और रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक ये भी चैप्टर आप लोगों का होता है। आप लोग बेसिक से आप लोग समझना चाहे, जैसे चारों क्लास को थोड़ा सा रिकैप हम लोग करें तो सबसे प्रथम क्लास में हम लोग जब बात किए थे तो इस चैप्टर के बेसिक इंफॉर्मेशन क्या होती है, क्या इसके महत्व है, वो सभी चीजें पढ़ने के बाद जो है सेकेंड क्लास में इस चैप्टर में जो है जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उसका टाइप क्या होता है, उस टाइप को हम लोग देखें, किस तरह से उसे पहचानेंगे, कौन सा ट्रिक लगाएंगे, वो सभी जानकारी होने के बाद जो है नेक्स्ट हम लोग जब बात किए थे उसमें अभ्यास प्रश्न को स्टार्ट किए थे। अभ्यास प्रश्न में हम लोग कुछ प्रश्न को बनाए थे, कुछ पुराना भी मिला, कुछ नया भी प्रश्न मिला और कुछ नया टाइप भी मिला, उस पर हम लोग बात कर लिए। फिर उसके बाद जो है फोर्थ क्लास जो हुआ था, जो बच गया था उस प्रश्न को हम लोग करने का प्रयास किए थे। लेकिन आज जो आप लोगों की होने वाली है सीरीज चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, मतलब फाइनल क्लास आप लोग मान सकते हैं। और इसमें जो टाइप छूटा हुआ होगा, जो प्रश्न छूट गया है उसे हम लोग कवर करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो छात्र छात्राएं अभी तक न्यू हैं, आप शुरू से नहीं देख पाए, अगर देखना चाहते हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां के जाके आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का प्रथम प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 21। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए इसे। तो निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थान पर दिए गए विकल्प में से उपयुक्त विकल्प चुने। मतलब सीरीज आप लोगों को दिया गया है, इसमें जो खाली स्थान है इसके जगह पे इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा उसे ढूंढना होता है। देखिए इसे कितना मजेदार तरीका से हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले आप लोग देखेंगे तो AFIJOR, उसके बाद MRU दिया गया है और पूछा गया है कि नेक्स्ट क्या होगा। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोगों को क्या बताएं, पहला आप लोग लगाना है कोई भी प्रश्न मिले सीरीज का तो रामबाण ट्रिक लगाना है। रामबाण ट्रिक क्या था कि मतलब जो है आसपास के लेटर का अंतर सबसे पहले निकालेंगे और वो संबंध बनाने के बाद वो नहीं होगा तो फिर दूसरा टाइप हम लोग लगाएंगे। तो जैसे ए को हम लोग देखेंगे तो ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 1 होता है। और एफ का प्लेस वैल्यू आप लोग देखेंगे तो कहेंगे 6 होता है। मतलब कहें तो 1 से 6 गया है, इसका मतलब है कि 5 पहले जुड़ गया है, फिर आगे आएंगे। फिर आपसे बोला गया कि ये एफ है और आई है। अगर इसका प्लेस वैल्यू देखेंगे तो 6 होता है और आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है। अगर इन दोनों में देखेंगे तो 3 प्लस हो गया। ठीक है, यहां समझ गए। उसके बाद आप लोगों को क्या बताएं, ये मिल जाए तो फिर नेक्स्ट वाले से संबंध बनाने का प्रयास करेंगे, नहीं बनेगा तो फिर दूसरा टाइप करेंगे। तो इसमें देखिए इसका प्लेस वैल्यू 9 होता है आई का और जे का 10 होता है, मतलब इन दोनों में जो है 1 का अंतर है। आगे आते हैं। फिर अगर जब इसमें मिल जाएगा तो हम लोगों को ये भी मिलाना होगा। आप देखिए यहाँ पे इसका प्लेस वैल्यू 18 होता है और एम का प्लेस वैल्यू 13 होता है, मतलब इसमें अंतर बहुत है और इसमें एक ही का अंतर है, मतलब ये आपका नहीं लगेगा। अब आते हैं, इसमें 5 का अंतर, फिर 3 का अंतर। अब हम लोग आसपास में ही देख लेते हैं। इसका प्लेस वैल्यू 10 होता है, इसका प्लेस वैल्यू 15 होता है, मतलब इन दोनों में भी आप लोग देखेंगे तो 5 का अंतर है और ये 5 जोड़ के 15 आ जाता है। फिर आप लोग देखेंगे तो ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है। तो फिर 15 से 18 जाने में फिर 3 का प्लस हो गया है, मतलब आप देख लीजिए +5 +3 +5 +3 आप लोगों को मिल गया है। अब देखिए इसमें अगर मिल गया ये चीज तो फिर आगे वाला हम लोग ऐसे ही निकाल लेंगे। तो एम 13 पे आता है और आर 18 पे आता है, इसका मतलब है कि 5 इसमें भी जुड़ रहा है। फिर आप लोग देखेंगे तो आर 18 पे आता है, यू 21 पे आता है, तो 18 3 21 होता है, इसका मतलब है कि 3 इसमें भी जुड़ रहा है। तो ये भी आप लोगों का पैटर्न मिल रहा है। तो अगला क्या होगा, तो अगला निकालने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इन सभी ऑप्शन में से देखिए जिनमें 5 और 3 का अंतर होगा उसमें हम लोग टिक कर देंगे। पहला आप लोग देखेंगे तो आर 18 पे आता है, जे 10 पे आता है, मतलब 8 का अंतर है, वो भी माइनस हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सेकेंड हम लोग देखेंगे तो एच 8 पे आता है, एम 13 पे आता है, तो 8 5 13 होता है, मतलब सबसे पहले 5 बढ़ाता तो ये आपका तो एक मिल गया। उसके बाद 13 एम का होता है और पी का 16 प्लेस वैल्यू होता है,
तो 13 के बाद 16 जाएंगे तो 3 बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि ये राइट आंसर आप लोगों का हो रहा है, बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना मजेदार प्रश्न था, ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। कोई डाउट रहता है तो आप लोग बताइएगा, फिर से इसको हम बताएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न को आप लोग देखिए, तो नेक्स्ट प्रश्न को थोड़ा सा पढ़िए, और ये जो रहने वाली है ये प्रश्न जो है सीरीज चैप्टर कहें तो सबसे वेरी इंपॉर्टेंट टाइप इसे मान सकते हैं। और ये टाइप जो बच्चे समझ गए वो बच्चे को जो है हम कह सकते हैं गारंटी के साथ कि सीरीज चैप्टर में एक भी प्रश्न आप लोग से नहीं छूटेगा। यही सबसे जटिल होता है और इसको इतना आसान बना देंगे, फिर कहेंगे वाह क्या बात था। ठीक है, तो देखिएगा कैसे। तो इसमें जैसे क्वेश्चन को बोला गया निम्न श्रेणी में कुछ पद लुप्त हैं, उसी क्रम में लुप्त पदों के लिए उचित विकल्प चुनिए। मतलब बताया गया है कि ये क्रम आप लोगों को दिया गया है, बीच में आप लोगों का जो है खाली खाली जगह है, इसमें कौन सा लेटर आएगा उससे आप लोगों को ढूंढना होता है। जैसे 4 जगह छूटा हुआ है तो 4 लेटर भी आप लोगों को दिया गया है सभी ऑप्शन में, तो इन सभी में से कौन सा होगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कैसे इसको बनाते हैं, एकदम बारीक से चीजों को ध्यान से समझना है। बी ए डैश, बी डैश, ए ए बी डैश, ए डैश और बी। अब देखिए इससे बनाने का 2 तरीका होता है, हम दोनों तरीका पे स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। पहला तरीका आप लोग समझ लीजिए, पहला तरीका क्या होगा कि इसमें हम लोग सभी को काउंट कर लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जैसे आप लोगों का 12 यहाँ पे आया तो 12 को हम लोग क्या करेंगे कि 2 भागों में बांट लेंगे। 2 भागों में कैसे बांटेंगे, जैसे 3 आ गया गुने 4, वैसे 2 गुने 6 हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आसपास के लेटर से हम लोग जो है 2 भागों में करेंगे। ये दूर दूर का हो रहा है, ये आसपास का है, और आसपास में आने के बाद 3 और 4 इसका मतलब जो है मल्टीप्लीकेशन हुआ है इसमें। तो इसको देखना है कि बड़ा लेटर कौन सा है, तो इसमें देखिए 4 बड़ा लेटर है, तो सबसे पहले 4 को ग्रुप बनाएंगे। अगर 4 नहीं होगा तो 3 को बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 4 का हम लोग ग्रुप बना लेते हैं, 1 1 2 3 4, फिर बना लिए हैं दूसरा, और फिर तीसरा बन गया। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, इस टाइप से एक बनाएंगे, फिर दूसरे टाइप से भी आपको बताएंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप लोग देख रहे होंगे ए बी यहाँ पे देख रहे हैं, उसके बाद ए बी कहीं दिख रहा है तो कहेंगे नहीं। आप फिर से ध्यान दिए होंगे तो यहाँ पे डबल ए और बी दिख रहा है, लेकिन यहाँ आप लोग ध्यान दिए होंगे तो ए तो एक दिया गया है, लेकिन बीच में एक खाली है, उसके बाद बी दिया गया, मतलब कहीं ना कहीं है कि मिलता जुलता दिख रहा है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, अपने मन से सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एक इसमें आप लोगों को ना ए दे दीजिए अपने मन से, आपको कुछ नहीं करना है, बस अभी हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पे ये दे सकते हैं, ठीक है। ये पहले मान लिए हैं। अब आइए ए ए बी मिल गया है, ए ए बी मिल गया। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जब ए ए बी यहाँ मिल रहा है, ए ए बी यहाँ मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ तो तैयार कर लेंगे, तो कोई दिक्कत, तो कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम अपने मन से यहाँ भी एक ए दे देंगे। अब देखिए ग्रुप कैसे बना है, यहाँ देखिए बी ए ए बी, फिर आप लोग देखिए तो यहाँ पे अगर अपने मन से बी दे दें तो बी ए ए बी, फिर आप लोग यहाँ पे अपने मन से बी दे दीजिए तो बी ए ए बी, मतलब आप लोग समझ लीजिए क्लियरली जो है आप लोगों का ग्रुप बन गया बी ए ए बी। फिर आप लोग देखिए तो बी ए ए बी, फिर आप लोग देखेंगे तो बी ए ए बी बन गया। मतलब क्या है कि ये ग्रुप जो है एकदम एग्जैक्ट बन गया, एकदम सही लग रहा है। अब देखिए ऑप्शन कौन सा होगा ये ढूंढना होता है, तो जो जो चीज इसमें दिए हैं उसको एक लाइन से लिख लेना है। पहले क्या दिए हैं ए, फिर क्या दिए हैं बी, फिर आप लोग देखिए तो बी दिए हैं, और फिर देखेंगे तो ए दिए हैं। इसका मतलब है कि बी सॉरी ए बी बी ए आ रहा है, तो ए बी बी ए कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग देखेंगे तो ए डबल बी ए आ रहा है, ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना मजेदार प्रश्न था और कितना सरल तरीका से आप लोगों को बताए हैं। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग जो है दूसरे टाइप से बनाते हैं, तो और भी आप लोगों को समझ में आएगा। प्रश्न नंबर 23 को आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें बताया गया है कि निम्न श्रेणी में कुछ पद लुप्त हैं, उसी क्रम में लुप्त पदों के लिए जो है उचित विकल्प चुनिए। मतलब जो लुप्त पद है इसके लिए उचित विकल्प कौन सा होगा उसे ढूंढना होता है। तो आपको एक तो ग्रुप बना के बता दिए हैं, अब दूसरा बताते हैं बिना ग्रुप का, जैसे कैसे बनाएंगे। तो जैसे ए दिया गया है, फिर डैश बी बी सी डैश ए ए बी, फिर डैश, उसके बाद सी सी ए, फिर डैश बी बी सी सी। आप लोग एक बार मिलाना चाहे तो मिला सकते हैं, ए डबल बी सी डैश डबल ए बी डैश डबल सी ए डैश बी बी सी, ठीक है। अब देखिए
पहले ग्रुप बना के बनाए थे, अब बिना ग्रुप का बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। आप आइए तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज दिख रहा होगा आपको कि कहीं आप लोग देखिए तो सी और सी आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे भी डबल है, यहाँ पे भी आप लोग देख रहे होंगे तो डबल है। कहेंगे हाँ बिल्कुल डबल डबल तो दिख रहा है। तो हम क्या करें कि सबसे पहले सी जहां जहां है वहां वहां हम लोग डबल करके देखते हैं। पहले हम लोग इमेजिन करेंगे, फिर आप लोगों का बन जाएगा तो उसको आंसर आप लोग मार दीजिए। जैसे डबल सी यहाँ पे, डबल सी यहाँ पे। अब आइए सी यहाँ पे है तो अपने मन से क्या करेंगे कि हम एक सी यहाँ पे रख देंगे, अभी रख रहे हैं सिर्फ। उसके बाद डबल सी मिल गया, ठीक है, डबल सी यहाँ मिल गया, डबल सी यहाँ मिल गया। उसके बाद आप लोगों को दिख रहा होगा डबल वी यहाँ पे और डबल वी यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि डबल सी मिलने के बाद डबल वी भी हमको दिख रहा है, तो जहां जहां बी होगा वहां वहां भी हम लोग डबल बी कर लेते हैं। तो आइए यहाँ पे देखिए एक बी है तो यहाँ पे अपने मन से बी दे देंगे। फिर आप लोग देखिए यहाँ पे डबल मिल ही रहा है, यहाँ पे डबल मिल ही रहा है। अब देखिए अब बचा क्या, तो सिर्फ ए बचा है। डबल सी मिल गया, डबल बी मिल गया, यहाँ भी देखिए। अब डबल ए अगर हम लोग बना देते हैं तो देखिए यहाँ पे डबल ए मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे अपने मन से यहाँ ए दे देंगे और अपने मन से यहाँ ए दे देंगे। आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, ग्रुप तो नहीं बनाए थे, आपको डायरेक्ट बताए हैं डबल ए डबल बी डबल सी। इसको एक ना ग्रुप बना लीजिए, डबल ए डबल बी डबल सी। फिर आप लोग देखिए तो देखिए कितना अच्छा ग्रुप आप लोगों का मिल गया। मतलब है कि ये राइट आंसर आप लोगों का जो है मिल सकता है इससे। इसका ऑप्शन देखेंगे तो ए सी बी ए। अब ये देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ए सी बी ए, ये सी नंबर में आप लोगों को दिया गया है। ये राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। मतलब दोनों टाइप में से आप जो भी टाइप से बनाना चाहते हैं आप लोग बना सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं तो और भी आप लोगों को समझ में आएगा। मतलब 3-4 टाइप भी आपको बता सकते हैं, बस आप लोग कहिए तो कि इसमें नहीं समझे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे। और ये 24 नंबर प्रश्न देखिए तो आपको कई प्रश्न इस पे बता ही चुके हैं। आप अगर चाहें तो इसे खुद से भी बना सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे बी दिया गया है, इसका प्लेस वैल्यू 2 होता है। फिर डी दिया गया है 4 होता है, ये 6 पे आता है, ये 8 पे, ये 10 पे, ये 12 पे आता है। इसका मतलब है कि अगला जो आएगा 14 पे आएगा। 14 पे क्या आता है, एन आता है। फिर आप लोग आएंगे तो यहाँ पे ये हो जाता है 24, एक्स 24 पे आता है, यू आ जाता है 21 पे, फिर ये 18 पे आता है, ये 15 पे, 12 पे और ये 9 पे आ जाता है। तो इसका मतलब है कि आगे क्या आएगा, 6। 6 क्या आता है, एफ। मतलब एन एफ जहां पे मिलेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये सभी प्रश्न तो एकदम धुआं धुआं आप लोग उड़ा दीजिएगा, क्योंकि हम लोग कई क्लास में ये सभी करते आ रहे हैं और बहुत बार ये रिपीट भी हो चुका है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं नंबर 25 पे, ठीक है। 25 नंबर में आप लोग देखिए तो ये भी आप लोग का जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। 2-3 बार इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। देखिएगा कैसे इस प्रश्न को कैसे बनाते हैं। एस डैश एन एक्स डैश एम एन एक्स डैश एम एन डैश एस एम डैश एक्स, ठीक है। अब देखिए आपको क्या बताए हैं, ग्रुप बना के बनाना बताए हैं, फिर अपने मन से ही बनाना बताए हैं। फिर से हम लोग ग्रुप पे आते हैं, ठीक है। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 आया है। तो आपको क्या बताएं, जो जितना गिन कर आएगा उसको 2 भागों में हम लोग बांट लेंगे। 16 को 4-4 आ रहा है तो ये सबसे अच्छा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 4-4 का ग्रुप बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला ग्रुप क्या बनेगा, 1 2 3 4, इसको हम लोग कट कर लिए। 1 2 3 4 इसको कट कर लेंगे। 1 2 3 4 आप लोग इसको कट कर लीजिए। सॉरी आप लोग देखिए तो यहाँ पे नहीं, 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा, ये कट हो जाएगा। तो आप 4 ग्रुप बना लिए हैं। अब ग्रुप को कंप्लीट कैसे करेंगे, तो आप एक चीज ध्यान दिए होंगे, एम एन यहाँ पे भी दिख रहा है, एम एन यहाँ पे भी दिख रहा है। इसका मतलब है कि एम एन यहाँ पे दिख रहा है तो इसके बाद एक्स आया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी आप लोगों का एक्स आएगा। क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि पिछले में जिस तरह से नियम रूल लागू होगा आगे भी वही होगा। तो एम एन एक्स आया है, फिर एम एन यहाँ पे भी आप अपने मन से एक्स को रख लेंगे, अभी रखते हैं सिर्फ, फिर बाद में कंप्लीट करेंगे। तो आप देखिए एम एन एक्स आया है, एम एन एक्स आया है। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें तो m दिया गया है, डैश देके x दिया गया है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी आप लोगों का n आ सकता है। अभी हम कंप्लीट नहीं करेंगे, बाद में कंप्लीट करेंगे। तो आप देखिए इसका ग्रुप जो है पूरा कंप्लीट हो गया है, लेकिन यहाँ एक छूटा हुआ है, यहाँ एक छूटा हुआ है और यहाँ एक छूटा हुआ है। तो nx मिला हुआ है, तो m तो हम लोग जानते हैं कि 2 में दिए हैं, तो इसमें भी हम लोग अपने मन से m देंगे। तो आप देखिए तो एम एन एक्स यहाँ पे भी मिला है, एम एन एक्स यहाँ पे भी मिला है। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी आप लोगों का एस होगा, यहाँ पे भी आप लोगों का एस होगा। आप लोग मिला के देखें तो एम एस
एस एक्स एन। ये देखिए तो ऑप्शन किस में आ रहा है, अगर आ रहा है तो सही है, अन्यथा फिर से हम दूसरा बनाएंगे एम डबल एस एक्स एन। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान प्रश्न है, आपको यही 2 रूल अपनाना है इस प्रश्न को बनाने के लिए। दूसरा आप लोग दिमाग लगाएंगे तो आपका दिमाग फ्लॉप हो जाएगा, इसको आप लोग पकड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। कोई डाउट्स रहता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, और सही लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए, ठीक है। और अपने दोस्तों मित्रों में भी एक बार शेयर कर दिया कीजिए, चूंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होगी तो इसमें कोई तो पैसा लगने वाला नहीं है। और मेरे क्लास को करने के लिए आपको टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है, एकदम फ्री माइंडेड में। सब आप लोग फालतू में समय व्यतीत कर रहे हैं, उस समय मेरा क्लास किया कीजिए, बहुत ही मजा आएगा और एकदम मन भी लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 26। इसको आप लोग देखिए, तो ये सभी प्रश्न जो है कई बार हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी रिपीट कर देते हैं। सी 81, ई 64 और डैश, उसके बाद 49, फिर आ गया आई, और फिर आ जाएगा डैश और के। अब देखिए इसको बनाने के लिए क्या करना है, ये बहुत ही आसान है। जो लोग शुरू से क्लास को कर रहे होंगे उनको तो एकदम आसान लग रहा होगा। यहाँ पे देखिए इसका प्लेस वैल्यू कितना आ जाता है 3। यहाँ पे देखेंगे तो ये किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे 9 का स्क्वायर है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा देखिए तो कलर चेंज करते तो अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ 3 इसका प्लेस वैल्यू आ जाता है, 81 9 का स्क्वायर होता है। यहाँ आप लोग देखेंगे तो इसका प्लेस वैल्यू 5 होता है, ठीक है। यहाँ पे डैश दिया गया है तो हम छोड़ देते हैं। ये आप किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे 8 का स्क्वायर है। फिर आप लोग देखेंगे तो ये 7 का स्क्वायर है। फिर आप लोग देखेंगे तो ये इसका प्लेस वैल्यू 9 आ जाता है। फिर यहाँ पे डैश दिया गया है, ये कितना आता है, ये आपका 11 पे आता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पे 9 का स्क्वायर हुआ, तब 8 का हुआ, तब 7 का हुआ। तो आप इतना दिमाग नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ से स्क्वायर होते हुए घटते हुए आ रहा है तो अपने मन से 6 का स्क्वायर यहाँ पे कर दे, तो कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। तो एक तो आप लोगों का 36 मिल गया लास्ट वाला। उसके बाद एक बचा है यहाँ पे। अब देखिए 3 पहले आया, फिर 5 आया, तो अब क्या लगता है कि यहाँ पे 7 नहीं आएगा। अगर 7 नहीं आता है तो आप पहले रख के देख लीजिए ना, उसके बाद आगे चलिएगा। 3 आया, 5 आया, अपने मन से 7 रखे थे, फिर 9 आया, फिर 11 आया, इसका मतलब है कि 7 आप लोगों का मिल रहा है। अब आइए 7 का कितना हो जाता है, किसका प्लेस वैल्यू है, तो आप कहेंगे जी है, ठीक है। और ये 36 तो आपको मिल ही गया, जी और 36 देखिए। और ऑप्शन नंबर किस में दिया गया, जी 36, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया गया है। कितना आसान प्रश्न और कितना मजेदार ये प्रश्न था, आप देख ही सकते हैं। मतलब स्क्वायर और स्कीपिंग वर्ड आप लोगों का इसमें रहने वाला था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न को देखते हैं। एकदम फ्री माइंडेड क्लास को करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, एकदम बेसिक से सभी चीज को पढ़ना है, समझना है और प्रैक्टिस करना है। आगे आते हैं 27 नंबर पे। 27 नंबर आप लोग प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न है जो मजेदार रहने वाला है। आपको दोनों टाइप से बताते हैं, आप जो भी टाइप में कहेंगे उस टाइप में हम लोग बता सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। ए बी डैश बी ए बी सी डैश ए बी सी बी डैश ए बी सी बी डैश, ठीक है। आप लोग एक बार मिला लीजिए, ए बी बी डबल ए बी सी डबल ए बी सी बी डैश ए बी सी, ठीक है, ए बी सी बी डैश, ठीक है। अब देखिए बिना ग्रुप बनाए हुए, बिना कटे हुए डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे। डबल ए यहाँ देख रहे हैं, डबल यहाँ देख रहे हैं, उसके बाद 2 जगह जब देख लिए हैं तो तीसरा जगह तो हम अपने मन से लगा ही लगाएंगे, क्योंकि शुरू से ही सीरीज में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पीछे से अगर न वो चीज लगातार हो रहा है तो हम आगे भी वही चीज करेंगे। तो जहां जहां ए मिलेगा वहां वहां हम लोग डबल कर देंगे। तो आइए यहाँ पे हम लोग डबल कर लेते हैं। पहले जहां पे ए है तो यहाँ पे अपने मन से 1 दे दिए हैं, डबल ए मिल गया है। अब आते हैं, देखिए डबल ए के बाद आप लोग देखेंगे तो बी सी बी आ रहा है, मतलब क्या है कि डबल ए के बाद बी सी आ रहा है। फिर आप लोग यहाँ पे भी देख रहे होंगे तो डबल ए के बाद बी सी आ रहा है, मतलब डबल ए के बाद आप लोग हम जो है बी सी को कंप्लीट करेंगे। तो आप आइए, डबल ए बी सी यहाँ पे कंप्लीट हो ही गया, डबल ए बी सी कंप्लीट हो गया है, डबल ए बी सी यहाँ कंप्लीट हो गया। अब देखिए सी के बाद बी आ रहा है, यहाँ पे देखिए सी के बाद बी आ रहा है, तब रिपीट हो रहा है। मतलब ये 2 ग्रुप आप लोग देखना चाहें तो डबल ए बी सी बी, फिर डबल ए बी सी बी, और फिर आप लोग क्या करेंगे, अपने मन से जो है यहाँ पे सी दे देंगे। सी देख लीजिए, तो पहले सी देने से पहले आप लोग इधर भी देख लीजिए, डबल ए बी सी, डबल ए बी सी बी, ठीक है। और फिर ए आता है तो हम अपने मन से क्या करेंगे, यहाँ पे ए दे देंगे। अभी देते हैं सिर्फ, बाद में हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। फिर आइए तो डबल ए बी सी, और बी सी के बाद फिर बी आता है तो हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से यहाँ पे भी बी दे देंगे। फिर आइए यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल ए पीछे हो या ना हो उसको छोड़ देते हैं, ए आ गया तो बी आया, बी के बाद क्या आ रहा है, हर जगह सी,
तो अपने मन से यहाँ पे सी रख दीजिए। अब ग्रुप मिलाना चाहे तो मिला सकते हैं, तो इधर तो ए आप अपने मन से भी दे सकते हैं, इसका कोई मतलब बनता नहीं है। बी के बाद सी, बी डबल ए बी सी, ये आपका कंप्लीट हो रहा है। इसमें देखिए तो ऑप्शन मिला के सी बी ए ए, अब देखिए ऑप्शन में कहाँ पे है सी डबल बी ए, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो देखिए इस तरह से जो है क्वेश्चन को टारगेट करना है और चीजों को पूरा करना है। आप ग्रुप में बना के भी बनाना चाहते हैं तो आप ग्रुप में भी जाके बना सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 28 पे। प्रश्न नंबर 28 क्या दिया गया, आप इस प्रश्न को खुद से बनाइए, तब हमको समझ में आएगा कि हाँ आपको आ गया और समझ में आपको आ रहा है। अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर से हम लोग इसे बता देंगे। बहुत ही आसान ये भी प्रश्न आप लोगों का रहने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 में आप लोग देखिएगा तो इसमें बोला गया है निम्न श्रेणी में कुछ पद जो है लुप्त है, उसी क्रम में लुप्त पद को जो है चुनना होता है। तो ये जो है क्रम दिया गया है, लुप्त पद क्या है उसको चुनना है। देखिए ध्यान से इसको कैसे बनाएंगे, तो बोला गया है जी जे एम फिर डैश फिर के एल एन, उसके बाद ओ एन और बोला गया है कि ये क्या होगा। इसको निकालने के लिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो आपको क्या बताएं, सबसे पहले वही अंतर वाला लगाएंगे। तो जी आता है 7 पे, जी आता है 10 पे, इसका मतलब है कि इसमें 3 का अंतर है, ठीक है। देखिए जी 7 पे और जे 10 पे, इसका मतलब 3 जुड़ गया है। फिर आप लोग देखेंगे तो जे 10 पे आता है, एम 13 पे आता है, फिर यहाँ पे देखिए तो 3 आप लोगों का बढ़ जाएगा। आगे चलते हैं, इसमें देखिए एम के बाद न के आ रहा है, तो इसका मतलब ये 13 पे होता है, ये 11 पे आता है, इसका 2 अंतर है। यहाँ पे देखिए तो 14 और 15 का आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा। मतलब अब हम लोग जो है अपने साइड वाले को ही देखेंगे, क्योंकि 3-3 का अंतर इसमें था और इसमें भी देखते हैं 3-3 का अंतर मिल रहा है, तो हम उसी चीजों को रिपीट करते चलेंगे। के आता है 11 पे, एल आता है 12 पे, ये आप लोगों का जो है नहीं मिल रहा है। यहाँ पे भी आप लोग देखेंगे तो 1 का अंतर है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो एल 12 पे आता है, एन 14 पे आता है, मतलब क्या है कि यहाँ पे 2, ये जो है पैटर्न आप लोगों का ये भी फॉलो नहीं हो रहा। अब देखिए क्या करना होगा इसमें, क्योंकि 2 पैटर्न जो है पहले ही फ्लॉप हो चुका है, तो तीसरा पैटर्न आप लोग क्या अपनाएंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जे दिया गया है, जे कितना पे आता है 7 पे, ठीक है, 7 पे आता है। और ये कितना पे आता है, तो 11 पे, 7 4 11, इसमें आप लोग 4 जोड़ देते हैं पहले, तो ये सही है। उसके बाद के 11 पे आता है और ओ 15 पे आता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 4 जोड़ेंगे तो 15 आप लोगों का पूरा रहा है, मतलब ये पैटर्न आपका कहीं ना कहीं फॉलो हो रहा है। अब सेकेंड पे आते हैं, जे कितना पे आता है तो आप कहेंगे 10 पे, और एल कितना पे आता है तो आप कहेंगे 12 पे, इसका मतलब है कि 2 यहाँ पे जुड़ रहा है। फिर आएंगे एल 12 पे आता है, एन 14 पे आता है, यहाँ से यहाँ आएंगे तो 2 इसमें जुड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि पहले 4 ऊपर से जुड़ रहा था, सेकेंड वाला में 2 जुड़ रहा है। अगर थर्ड वाला में भी आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये 13 पे आता है, ये 14 पे आता है, मतलब 1 यहाँ पे जुड़ रहा है। फिर आप लोग देखेंगे तो ये 14 पे आता है, ये 15 पे आता है, मतलब 1 जुड़ रहा है। अब समझ चुके हैं, पहला वाला में 4 जुड़ रहा है, दूसरा वाला में 2 जुड़ रहा है, तीसरा वाला में 1 जुड़ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, वैसे ही इसमें भी करेंगे, पहले 4 जोड़ देंगे, ठीक है, उसके बाद जोड़ देंगे जो है 2 जोड़ देंगे, और फिर आप लोग का जो है 1 जोड़ देंगे। तो जो आंसर आएगा वही आप लोग निकाल लेंगे। तो 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 आएगा। 19 किसका प्लेस वैल्यू होता है, तो आप कहेंगे एस का प्लेस वैल्यू होता है। उसके बाद 14 के बाद 2 जोड़ेंगे तो 16 आएगा। 16 पे क्या आता है, तो आप कहेंगे पी आता है। फिर आप लोग देखेंगे 15 ओ पे आता है, मतलब ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, और 1 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 फिर ये आपका जो होता है पी आ जाता है। तो एस पी पी आप लोग देखिए तो ऑप्शन में सी में आप लोगों को दिया गया है। ये कितना मजेदार प्रश्न था, आप लोग देख ही सकते हैं। क्या बताए थे कि आपको पहले जो है टाइप को पकड़ना है कि कौन सा टाइप पे बैठ रहा है। देखिए 2 टाइप इसमें फ्लॉप हो गया, आप लोग फंस जाते, लेकिन तीसरा टाइप बनाने के बाद जो है आप लोग का क्वेश्चन मिल गया एस पी पी, ये आप लोगों का राइट आंसर है। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मान के रख सकते हैं, 1-2 बार इस प्रश्न को बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 पे। 30 आ गया। 30 को आप लोग देखिए तो ये भी आप लोगों का आसान प्रश्न है। कितना आसान प्रश्न है आप लोग देख ही सकते हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। ये सब प्रश्न जो है सिर्फ फंसाने के लिए पूछा जाता है आपसे कि आप इसे समझ पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए इसे कैसे बनाना है। पहले बी सी सी, बी सी, ए बी सी सी, और फिर बी डैश सी दिया गया।
इसमें आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिए होंगे तो यहाँ पे डबल सी दिख रहा है, यहाँ पे भी डबल सी दिख रहा है और यहाँ भी एक सी दिख रहा है। तो आपको क्या बताएं कि डबल अगर हुआ तो हम डबल करना एकदम पक्का मान ही लेंगे कि डबल करना है। तो यहाँ पे अपने मन से क्या करेंगे कि सी एक यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, अब मिल गया है। अब आइए, बी के बाद सी आ रहा है और सी से पहले बी आ रहा है, तो सी जहां जहां दिया गया है उससे पहले हम लोग बी लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सी यहाँ पे दिया गया है तो बी आ गया है, सी से पहले बी आ ही गया है। उसके बाद अब देखिए बी से पहले ए आ रहा है और उसके बाद ए आपको जगह एक एक खाली भी है। तो बी से पहले हम लोग क्या करेंगे, ए को यहाँ पे अपने मन से ले आएंगे। यहाँ पे बी आ रहा है तो यहाँ पे भी ए को अपने मन से ले आएंगे। उसके बाद डबल सी यहाँ पे हुआ है तो यहाँ एक छूट क्यों गया, यहाँ पे भी हम अपने मन से बी मतलब जो सी है डबल कर देंगे। आप आइए आगे, तो देखिए ए सी ए सी, ये आप लोग देखिए तो कहाँ पे दिया गया है ए सी, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल रहा है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप ग्रुप में भी बनाना चाहते हैं तो आप लोग ग्रुप में भी बना सकते हैं, मतलब आपको दोनों टाइप बता दिए, जिस टाइप में आप लोगों को अच्छा लगे आप उस टाइप में बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31 पे। 31 प्रश्न नंबर आप लोग देखेंगे तो ये सबसे आसान प्रश्न है और ये जो है आप लोगों का पूछा भी जाता है। हर एक प्रश्न जो है आप लोग का इंपॉर्टेंट प्रश्न ही इसमें लाए हैं जो कि आप लोग देख सके, कम से कम जो बाद में आएगा क्वेश्चन आपके सामने तो उससे आप लोग बना पाए। इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है 3, इसका 5 होता है। मतलब क्या है कि जो लेटर दिया गया उसका प्लेस वैल्यू ही आगे लिख दिया गया। जी 7 पे आता है, आई 9 पे आता है तो 9 लिख दिया गया। वैसे ही हम लोग देखेंगे कौन सा लेटर का कौन सा प्लेस वैल्यू है, अगर दोनों मिल गया तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे के जो है 11 पे आता है, ये 11 दिया गया है, ये सही है। एम 13 पे आता है और इसका प्लेस वैल्यू भी लिखा हुआ है, इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसमें कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए, कितना आसान प्रश्न है, इसमें क्या आप पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 32 पे। तो 32 जो दिया गया है इस प्रश्न को आपको बनाना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, एक नजर में जो देख रहे होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि इसमें करना क्या है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसे बना के देखिएगा बनता है या नहीं बनता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको बनाना मतलब कहिए कि इतना बताने का कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 33। अब देखिए ये प्रश्न जो है आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया है और ये भी आप लोगों का जो है टाइप बार बार पूछा जाता है। इसमें क्या बोला जाता है कि निम्न प्रश्न में कौन सा एक अनुक्रम में नहीं आता है। मतलब क्या है कि इसमें ये अनुक्रम दिया हुआ रहता है, ठीक है, और बीच में एक लेटर जो है गलत आपको लिख दिया जाएगा। उसमें पता ही नहीं चलेगा कि ये गलत है या फिर अगला लेटर जो आएगा वो गलत है, क्योंकि पहले से क्या क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि पीछे से जो अनुक्रम आता था उसको आगे भी पूरा करना होता है। लेकिन इसमें वैसा नहीं होगा, आप चलते रहेंगे और बीच में ही गायब कर देगा और उसका पैटर्न ही चेंज कर देगा। आपको खोजना होता है कि ये लेटर गलत है या फिर इसके बाद गलत है या फिर इसके पहले गलत है। उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये भी आप लोगों का जो है टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप रहता है। देखिएगा कैसे, तो देखिए 19 बोला गया पहले, उसके बाद 28, फिर 39 और 52, उसके बाद देखेंगे तो 67 और फिर 84 और लास्ट में क्या दिया गया है 102। अब देखिए कौन सा इसमें से संख्या जो है वो गलत है उसको ढूंढना है। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे तो आपको क्या बताए, तो रामबाण ट्री किसमें भी लगाना है। जैसे पहले ये 19 है, 19 से 28 जाने में कितना आपको बढ़ना पड़ेगा, तो आप कहेंगे ना इसमें कि 9 प्लस हो रहा है, फिर ठीक है। उसके बाद इससे यहाँ तक जाने में क्या बढ़ना पड़ेगा, तो 28 में क्या जोड़ेंगे जो 39 आ जाएगा, तो आप कहेंगे 11 जोड़ दीजिए ना, ठीक है, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे हम लोग चलेंगे, 39 में क्या जोड़ेंगे जो 52 आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि ऐसा करिए ना 9 3 बार है मतलब, और उसके बाद 10 इसमें जोड़ देंगे तो इसमें 13 जोड़ दीजिए ना तो 52 हो जाएगा। क्योंकि जोड़ लीजिए आप लोग, 39 में 13 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा। फिर आगे आइए, आगे आएंगे तो फिर आप लोगों का जो है 5 और 30 सॉरी 52 से 67 आना है। तो देखिए कितना बढ़ना है, ये जल्दी से खोजने के लिए जो है आपको इकाई अंक पे ध्यान देना है कि क्या आपका जोड़ने के बाद क्या आ रहा है। तो जैसे 2 में 5 जोड़ेंगे तभी तो 7 मतलब 7 आएगा। तो इसलिए जैसे कि 9 जुड़ा, फिर 11 जुड़ा, फिर 13 जुड़ा, इसका मतलब यहाँ पे लग रहा है कि 15 जुट रहा है। अब 15 तो है लेकिन देख लेंगे कि 15 सही में जुड़ रहा है या फिर नहीं। तो 52 में 15 जोड़ेंगे तो पहले 52 5 57 और 10 जोड़ेंगे तो 67, ये भी आप लोग का सही है। फिर आगे आएंगे
तो फिर आप लोग देख लीजिए 7 और 4, मतलब 7 में फिर 7 जोड़ेंगे तब तो 4 आएगा क्योंकि 14 होगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो है 15 आया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 17 जोड़ देंगे। अब देखिए 17 जोड़ने के बाद 84 आता है तो बिल्कुल आएगा। 67 7 74 और 74 10 84। उसके बाद फिर आप लोग देखिए यहाँ से आने के बाद यहाँ से हम लोग 9 11 13 15 17 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों का स्वाभाविक सी बात है कि 19 जुड़ना चाहिए, कहेंगे बिल्कुल। लेकिन 19 जोड़ने पे क्या होता है कि आगे लेटर 103 आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 102 दिया गया। इसका मतलब है कि ये सभी अनुक्रम में से जो है ये आपका जो है ये गलत है। इसका मतलब ऑप्शन में आप लोग देखें तो डी में आप लोग को दिया गया कि 102 जो है गलत है, यहाँ पर 103 आना चाहिए, इसी को आप लोगों को ढूंढना होता है। देखिए कितना मजेदार प्रश्न था। तो दोस्तों ये भी आप लोगों का जो है एक नया टाइप रहता है और इस पे भी बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखें प्रश्न नंबर 34 पे। तो 34 भी जो है आप लोग का वही प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे आप लोग पढ़िएगा प्रश्न नंबर 34, तो निम्न प्रश्न में कौन सा एक अनुक्रम में नहीं आता है, नहीं आने वाले को हम लोग को ढूंढना है। तो आप लोग देखिए, पहले आप लोग देखेंगे तो 7, उसके बाद 56, फिर दिया गया है 447, और उसके बाद देखेंगे तो 35, 84, और उसके बाद लास्ट क्या है कि 28 6 72। अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो 2 4 10 15 20 जोड़ना होता है, तो हम लोग जोड़कर निकाल लेते हैं कि अंदाज में भी इतना निकलेगा। लेकिन आप देखिए तो डायरेक्ट जो लेटर है उससे भी ज्यादा लेटर से गुना किया जा रहा है, और यहाँ पे साथ है डायरेक्ट 28,672 आ गया। मतलब कहीं ना कहीं है कि छोटा से अचानक बड़ा है। तो अल्फाबेट में आप लोग को पढ़ाए हैं कि उसमें आप लोग समझ लीजिए कि गुना कहीं ना कहीं हो रहा है। तो आइए हम लोग जानते हैं, 7 में 8 से गुना करने के बाद 56 आ रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल 8 सती 56 आता है। इसका मतलब 8 से गुना करने के बाद ये तो मिल गया, लेकिन अब अगला लेटर को देखेंगे, अगर इसमें 8 से गुना करने के बाद ये अगर आ जाता है तो सही होगा, अगर नहीं आएगा तो गलत आपका होगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे। तो जैसे 56 जो है, 56 में हम लोग 8 से गुना करते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा 8 छक 48 हो जाता है, और बचा 4, 8 पचे 40, 4 44। इसका मतलब है कि 448 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका 447 दिया गया। ये कहीं ना कहीं आपको गलत लग रहा है, और सही क्या होगा 448। अब यहीं पे आपका डन नहीं करना है, चूंकि एक ही पद से हम लोग देख पाए, आगे 2 और बचा हुआ है उसको भी ढूंढना है। ये बैठ रहा है 8 से गुना करने पे तो ठीक है, अन्यथा नहीं तो आगे आपका दूसरा मिल जाएगा। अब देखिए 448 में फिर हम लोग जो है 8 से गुना करके देखते हैं, अगर 35 84 आ गया तब तो सही है, अन्यथा जो है आप लोग चेंज कर देंगे। जैसे कि 8 8 64, बचा आपका कितना 6, उसके बाद 8 चौक 32, 6 38, बचा आप लोगों का 3, उसके बाद 8 24 सॉरी 8 चौक 32 3 35। आप लोग देखेंगे तो 35 84 आपका आ गया। इसका मतलब है कि इसमें 8 से गुना करने के बाद अगला लेटर आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं है कि ये जो 447 है इसके जगह 448 होना चाहिए था, लेकिन 447 है, तो इसका मतलब जो है यही आपका गलत है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें भी गुना करके देखेंगे तो आप पहले ही लेटर में देख लीजिए ना, आपको जब ना कुछ चैप्टर पढ़ाएंगे मैथमेटिकल वाला जो है, उसमें इकाई अंक से आप लोग गुना करेंगे तो 8 चौक 32, मतलब इकाई अंक 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये 8 से गुना करने के बाद आपका आ सकता है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है क्वेश्चन को पकड़ना है और क्वेश्चन को बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और इस चैप्टर का हम लोग लास्ट प्रश्न इसे मान के चलेंगे। ये लास्ट प्रश्न आप लोग का रहने वाला है। देखिए चैप्टर में प्रश्न का कमी नहीं होता है, आप बनाते रहेंगे 1000 2000 प्रश्न, तब पर भी खत्म नहीं होगा। बस आपको क्या है कि प्रैक्टिस करने का एक आपको बता दिए हैं कि इस तरह से प्रैक्टिस करना है, और क्वेश्चन इस तरह से ही आते हैं। इसके अलावा कोई नया टाइप होता नहीं है। इसी टाइप पर किसी का अंक बदल दिया जाएगा, किसी को आगे रखा जाएगा, किसी को पीछे रखा जाएगा। आपको सभी जो टाइप बताए हैं इसी टाइप पे हर एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। आप ये भी प्रश्न आप लोग एक थोड़ा सा देख लीजिए। बी 9, यू, उसके बाद ई 16, आर, और फिर एच 25, और उसके बाद ओ दिया गया है। अब देखिए इसको कैसे बनाना है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बी 2 पे आता है, ई 5 पे आता है। इसका मतलब है कि पहले 3 बढ़ गया है इसमें, ठीक है, इसमें 3 बढ़ गया है। उसके बाद फिर देखेंगे तो 5 के बाद 8 आ रहा है, क्योंकि ई 5 पे आता है और एच 8 पे आता है, तो इसमें भी आपका 3 बढ़ गया। अब देखिएगा इसमें 9 है, इसमें 16 है, इसमें 25 है। इसका मतलब है कि ये 3 का स्क्वायर हुआ है, ये 4 का स्क्वायर हुआ है, ये 5 का स्क्वायर हुआ है। अब फिर आगे हम लोग एक और देख लेते हैं।
यहाँ पे 21 दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए 18 दिया गया है। मतलब U 21 पे आता है, R 18 पे आता है, फिर M 15 सॉरी O 15 पे आता है। तो आप लोग देख लीजिए, पहले 21 था, तब 18 आया, तब 15 आया, मतलब 3-3 आपका जो है लास्ट में घट रहा है। तो आप वैसे ही ऑप्शन में भी देख लीजिए, जहाँ पे मिलेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसे 3-3 बढ़ता गया सबसे फर्स्ट में, तो हम भी 3 बढ़ा लेते हैं, 8-3 11 हो जाएगा। 11 कहाँ पे आता है, तो आप कहेंगे K पे आता है, तो K सबसे फर्स्ट में लास्ट में यही दिया गया है। उसके बाद चेक कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर हुआ, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अब क्या आएगा, तो 6 का स्क्वायर 36, ये भी मिल गया। उसके बाद देखिए 21 से घट के 3 18 आएगा, 18 में से 3 घट के 15 आएगा, 15 में से 3 घटेगा तो 12 आएगा। 12 का जो है एल का प्लेस वैल्यू होता है, ये डी नंबर जो है ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर निकल गया। तो दोस्तों इस तरह से जो है पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास किए हैं, और साथ ही आप लोगों को इस पूरे चैप्टर में कोई भी किसी भी वीडियोज में आप लोग जाके सेक्शन में जाके देखिएगा, पूरे लिस्ट बना हुआ है, प्ले लिस्ट, उस पर जाके देख लीजिएगा। कहीं भी कोई भी प्रश्न में आप लोगों को डाउट रहे या फिर कुछ पूछना हो टाइप के बारे में, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको अच्छा लगे, क्या अच्छा लगा क्या गलत लगा, वो भी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दिया कीजिए, जिससे कि जान पाते हैं कि ये चीज सुधार करना चाहिए, या फिर ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो उसको फिर से बनाना चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर जो है हम लोग फिर से रेगुलर जिस तरह से करते हुए आ रहे हैं, अब नए चैप्टर के अनाउंसमेंट कर देंगे, और उसमें फिर से आप लोगों को जो है बेसिक से लेके जीरो से हीरो तक का जो बैच है वो आप लोगों का स्टार्ट ही रहेगा। तो दोस्तों मुझे आशा है आपके लिए सेशन जो है बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, और हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद,